आई होप कि अभी तक आपको आइल्स की प्रिपरेशन करने में मेरे साथ मज़ा आ रहा होगा। इस प्रिपरेशन के अंदर मेरा ज़ाती तजुर्बा और उन हज़ारों बच्चों का एक्सपीरियंस जिनको मैं आज तक यहाँ पर सऊदीया में, दुबई में और बहरीन में पढ़ा चुका हूँ, उन सब के तजुर्बात से अख़ज़ करके मैंने पूरा कोर्स बनाया है और इस कोर्स को इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में करा रहा हूँ, अदरवाइज ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर भी मेरी पूरी कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखूँ ताकि आपको सीखने को मिले। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो और कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे इस मेरे फेसबुक के एड्रेस पे मुझे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर सवाल करने के बाद इंतज़ार ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको 1 से 2 दिन में रिस्पॉन्ड कर दूँ। इस कोर्स में मैंने आपको आइल्स लिसनिंग के हवाले से बताया कि आइल्स लिसनिंग क्या होती है, कितने सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, हम क्या टारगेट कर रहे हैं आइल्स लिसनिंग के अंदर। तो होपफुली आइल्स लिसनिंग का एक बेसिक आपका ग्राउंड बन गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगले सेगमेंट में, अगली एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइल्स लिसनिंग में टेस्ट से पहले, टेस्ट के दरमियान और टेस्ट के बाद क्या किया जाता है, और कुछ प्रैक्टिस सवालात भी करेंगे और उसके बाद फिर हम बेहतरीन प्रैक्टिसेस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसके ज़रिए 8 या 8+ बैंड ले सकें। मेरी टेक्निक्स को फॉलो करने की कोशिश करिएगा और एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी ओवर एक्साइट होके एग्ज़ाम की डेट ना ले लीजिएगा कि आपको लगे कि आप रेडी हैं और आपको पेपर दे देना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि इसकी अच्छी खासी कीमत है। हमेशा मेक श्योर करें कि आप, जब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब रेडी हैं, ये मैं आपको आखिरी वीडियो से थोड़ा पहले बताऊंगा कि हाउ यू विल कम टू नो दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगले एपिसोड तक के लिए दानिश रैना को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।